क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत ही अमीर होता है और क्यों कोई बहुत ही गरीब? क्यों किसी की सेहत बहुत अच्छी रहती है और कोई इंसान बहुत ही बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम सभी के अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, हमको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम आयरन में से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख, एक फेदर भी नहीं उठा सकती। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इन सब समस्याओं का जवाब है हमारे अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, अगर हम अपने अंदर तक, अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। अब सब लोग ये सोचते हैं कि अवचेतन मन आखिर है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अवचेतन दिमाग है जो हमारी सांस, दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अब सोचने की बात ये है कि अगर हमारा अवचेतन मन हमको जिंदा रख सकता है तो वो हमारे मन में ली गई इच्छा को भी पूरी कर सकता है। अगर हम सरल भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज का मतलब है अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहो वो बन जाओ। अब अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्से में बांटे तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास हमारे ब्रेन की 10% पावर होती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने दिमाग का 100% यूज करते हैं। और जो पढ़ाई और करियर लाइफ में बहुत ही कमजोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है सिर्फ 10%। इसीलिए वो लोग सफल ही नहीं हो पाते। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से बहुत ज्यादा घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर में फेल भी हो चुकी थी। उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा, उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख लें, तो हम चाहे कुछ भी हो वो पा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर और एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए, पर फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। आखिर वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? इसे आगे सुनने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए ये मिरेकल रिकवरी शुरू
करते हैं। एक आदमी था जो बहुत ही अमीर था। उसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी। सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो अब ठीक भी नहीं हो सकता और कई डॉक्टरों का तो ये भी मानना था अब ये कुछ ही दिन जिंदा बचेगा। लेकिन वो जो आदमी था उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहा। वो ये कल्पना में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन में पूरी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नजरिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। एक आदमी जिसके 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीने में ही अपने पैरों पे चला। ये है अवचेतन मन की शक्ति। और आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं। और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने ही आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाई होती जाएंगी। अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं का अनुभव कर सकें। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा न समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको एक समझाती हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बिजली अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। अमीर बनना आपका हक है। अब हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं और अपनी हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो इसे एक कहानी से समझते हैं। लेखक एक कहानी सुनाती है। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया। उसका नाम टोड था और उसने मुझसे पूछा कि अगर मैं कोई भी काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, जो था उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसीलिए उसे लगने लगा सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया कि अवचेतन मन को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उस बच्चों को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वो अफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। अब ये अफर्मेशन क्या थी? लेखिका बताती है, उस बच्चे को बोलना था कि मैं जान चुका हूँ मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियाँ हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है और मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे टीचर्स बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। तो ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो इतना शक्तिशाली है कि हम जो भी चाहें इससे करवा सकते हैं।
आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर डालना जो आप लाइफ में पूरा करना चाहते हो। कुछ ऐसे गोल्स जरूर सेट करना जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, और पावर देखना सबकॉन्शियस माइंड की जो आपकी सारी इच्छाओं को, जो आपकी सारी विशेस को पूरी करने का दम रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।